अलंकार। अलंकार शब्द अलंग धनकार शब्दों के योग से बना होता है। जहां अलंग का अर्थ है, अलंग मीन्स आभूषण, अलंग मीन्स आभूषण तथा कार मीन्स वाला, यानी जो आभूषण वाला है, यानी भूषण यानी गहने को धारण किए हुए है, अर्थात जो अलंकृत करे अथवा शोभा बढ़ाने में क्या हो, सहायता करे। जिस प्रकार आभूषण पहनने से स्त्री के सौंदर्य में चार चंद लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार के प्रयोग से काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। अलंकारों के प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाता है। अतः काव्य के शब्द तथा अर्थ में, किसी भी काव्य के शब्द तथा अर्थ में चमत्कार उत्पन्न करने वाले, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो भी तत्व होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। जैसे अगर स्त्रियां या पुरुष गहने पहनते हैं, यानी स्त्रियां सामान्य तौर पर अगर पहनते हैं तो गहने पहनने से जैसे उनकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, वैसे ही पद्य में जब अलंकार आ जाते हैं तो उनकी सुंदरता को वो क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसी को हम काव्यगत सौंदर्य कहा जाता है कि ये काव्य का सौंदर्य बढ़ा दिए, काव्यगत सौंदर्य बढ़ा देते हैं। अगर हम बात करते हैं तो काव्य के शब्द तथा अर्थ में, दो टर्मों में, शब्द और अर्थ में ही चमत्कार उत्पन्न होता है। इसी आधार पर अलंकार के भेद भी दो ही होते हैं, मुख्यतः शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार वे अलंकार जिनका काव्यगत चमत्कार शब्दों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, यानी इनमें अगर शोभा बढ़ती है काव्य की तो चमत्कार कहें या काव्यगत सौंदर्य कहें या शोभा बढ़ाने वाले तत्व, यदि अगर शब्द द्वारा बढ़ते हैं तो वहां पर शब्दालंकार होता है, जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब बात करते हैं अर्थालंकार की। वे अलंकार, अर्थालंकार वे अलंकार हैं जिनका काव्यगत चमत्कार उसके अर्थ द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अर्थों के द्वारा अगर ऐसा लगता है कि वहां सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, वहां काव्य की शोभा बढ़ रही है, तो वो अर्थालंकार में चले जाते हैं। मुख्यतः इसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान, अतिशयोक्ति अलंकार, संदेहास्पद अलंकार और भी इसमें मुख्यतः अलंकार है। लेकिन मेन आपके मुख्य तीन हैं जो कि इंटर तक, 12th तक आपको पढ़ने हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और भ्रांतिमान अलंकार और अतिशयोक्ति, ये 5 अलंकार 12th तक पढ़ने हैं। क्लास 9th से लेकर के 12th तक यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, हिंदी के सिलेबस में आपको अलंकार पढ़ने ही होंगे। चलिए आज बात करते हैं सबसे पहले अलंकार की, शब्दालंकार के, शब्दालंकार में आने वाले अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो अनुप्रास अलंकार किसे कहा जाता है, काव्य में जब वर्णों की आवृत्ति शब्दांत अथवा प्रारंभ में, या तो शब्दों के अंत में नहीं तो प्रारंभ में बार बार होता है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जहां काव्य में कोई शब्द की आवृत्ति बार बार हुई हो या वो एक से अधिक बार आए हो, तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार हो जाता है। अब यहाँ आपके 7 उदाहरण लिए गए हैं और इसका स्पष्टीकरण, चूंकि इस जगह नहीं बची थी तो स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, तो एक एक करके हम उदाहरण लेते जा रहे हैं और स्पष्टीकरण देते जाएंगे। आपको एक उदाहरण लिखना है और उसका स्पष्टीकरण दे देना है। तो सबसे पहले उदाहरण की हम बात करते हैं। पहला उदाहरण हमारे पास है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहां ध्यान दीजिए, हमने कहा शब्दांत नहीं तो प्रारंभ में। यहां देखिए च वर्ण प्रारंभ में कई बार आया है ना, च च च, चारु चंद्र की चंचल किरणें। शुरू में आपके च यहां आया है, च यहां आया है, च यहां आया है, और उसके साथ ही साथ ल वर्ण शब्दों के अंत में कई बार आए हैं कि नहीं आए हैं। अतः यहां कौन सा अलंकार है, यहां पर है अनुप्रास अलंकार। जिस पर गिरकर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है, जिस पर गिरकर उदर दरी पर। तो अगर स्पष्टीकरण आप लिखेंगे, पहले उदाहरण के लिए स्पष्टीकरण लिखेंगे तो लिखेंगे उपरोक्त उदाहरण में च तथा ल वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है,
अनुप्रास अलंकार है। अब हम दूसरे उदाहरण पे आते हैं। जिस पर गिरकर उदर दरी पर तुमने जन्म लिया। तो यहां ध्यान से अगर आप देखेंगे तो र वर्ण शब्द के अंत में अधिक बार प्रयोग किया गया है। तो यहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। लिखेंगे उपरोक्त उदाहरण में र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहां पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही आप आ जाइए तीसरे उदाहरण में। तो शिथिल शरीर वसन वृषंखल कवरी अधिक अधीर खुली। तो यहां ल वर्ण की अगर बात देखेंगे तो ल वर्ण शब्द के अंत में आए हैं और र वर्ण भी आए हैं। तो अतः यहाँ ल तथा र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यह कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। छलकती मुख की छवि पुंजता छिटकती छितिछु तन की छटा। ये सबसे अच्छा अनुप्रास अलंकार का उदाहरण माना जाता है, क्योंकि यहाँ छ वर्ण की आवृत्ति को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अत्यधिक बार हुई है। या तो यह शब्द के अंत में होंगे और नहीं तो शब्द के प्रारंभ में। आप कभी बीच से नहीं ले सकते, आपको शब्द के प्रारंभ में देखना है, नहीं तो शब्द के अंत में देखना है। आपको जरूर ऐसा टर्म मिल जाएगा जिससे अनुप्रास अलंकार स्पष्ट हो जाएगा। सजती सजावती सरस्वती हरसती दरसती प्याजी। प्यासी हो जाएगा, ये प्यासी है। तो ध्यान दीजिए, यहां अगर आप ध्यान से देखेंगे तो त वर्ण की आवृत्ति अधिक बार हुई है और उसके साथ साथ स वर्ण की भी आवृत्ति अधिक बार हुई है। तो अतः यहाँ प तथा स वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। आपको जब भी एग्जाम में पूछेगा, परीक्षा में पूछेगा, तो एक्चुअली ये में यह मुख्य रूप से सीबीएसई बोर्ड के नाइन्थ के सिलेबस के लिए है, यूपी बोर्ड के भी 9th के सिलेबस के लिए है यह तीनों अलंकार। और 12th में जो 11th में और 12th में बच्चे हैं उनके लिए यूपी और सीबीएसई यह दोनों में ही इंपॉर्टेंट है। यह दोनों में ही आपको टर्म को शब्द और अर्थात दोनों ही पढ़ना होता है इंटर में, क्योंकि उसके बाद आपको अलंकार फिर कभी देखने को नहीं मिलेगा। आप जब ग्रेजुएशन में हिंदी लेंगे तो ही अलंकार वहां आपको मिलेगा, अदरवाइज आपका स्ट्रीम चेंज हो जाता है। इसलिए शिक्षा पद्धतियों की अमानक रखी जाती है कि आपको 12th तक जाते जाते सारे अलंकार, सारे छंदों की एक विशेष जानकारी दे दी जाए। अब हम बात करते हैं 6वें उदाहरण की। परसों को बिताए दियो बरसों तरसों कब पाए पिया परसों। यहां ध्यान से देखेंगे तो 100 वर्ण की आवृत्ति कई बार हुई है और प वर्ण की भी आवृत्ति कई बार हुई है, अतः आवृत्ति बार बार हुई है, अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही कोऊ न काहू की कानी करय सगरो ब्रजवीर बिकाई गयो है। क वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। इसके जगह जब हम बहुत छोटे थे, हम लोगों की जब क्लासेस चलती थी तो हम लोग क्लास 6 में उस समय जब हुआ करते थे तो यूपी बोर्ड जो हिंदी माध्यम होती है वहाँ क्लास 6 से ही अलंकारों की दृष्टांत व्यवस्था चालू कर दी जाती है, वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो वहाँ हम लोग जब पढ़ते थे तो वहाँ पर इसके जगह एक उदाहरण आता था, दमके दतिया दुती दामनी ज्यों किलके कलबाल विनोद करे। दमके दतिया दुती दामनी ज्यों कलका कलबाल विनोद करे। तो यहाँ द क अत वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार वहां लिया जाता था। लेकिन अब आप बड़े हो गए हैं तो इसके जगह आप कोशिश कीजिएगा कि वो उदाहरण भी आप ले सकते हैं, अन्यथा आपको मैंने 7 उदाहरण दिए हैं, कोई आप अच्छा उदाहरण आप इसमें से ले सकते हैं। अब यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहा जाता है? जहां पर एक ही शब्द के अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति हो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन। रव, आप ये रव है, रव, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन। जगती जगती की भूख प्यास। यहाँ जगती जगती शब्द 2 बार आया है और यहाँ दोनों शब्द तो एक ही है लेकिन दोनों के लिए अर्थ अलग अलग है। पहले जगती शब्द का अर्थ है जागना तथा दूसरे जगती शब्द का अर्थ है पृथ्वी, संसार से है, जगत से है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार है?
अतः यहाँ आपका यमक अलंकार है। अन्य उदाहरण ध्यान से देखिए, अन्य उदाहरण में आप जाएंगे खगकुल, खगकुल कुल कुल सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। खगकुल, खग मीन्स होता है पक्षी, यहाँ जो कुल लगा है, यहाँ कुल शब्द का अर्थ है समूह, खगकुल यानी पक्षियों का समूह। कुल कुल दूसरा तथा तीसरा कुल शब्द का अर्थ उसके कलरव से है, उसके आवाज से है, पक्षियों के आवाज से है, वो कलरव करती हैं, कल कल की आवाज करती हैं, वो आवाज करती हैं, इसलिए वहां कुल शब्द का अर्थ लगाया गया। तो पहले कुल शब्द का अर्थ है समूह तथा दूसरे तथा तीसरे कुल शब्द का अर्थ कलरव से। देखिए शब्द एक ही है लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। और अब हम बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष अलंकार की बात करते हैं तो जहां किसी शब्द के एक ही बार प्रयुक्त होने पर उसके एक से अधिक अर्थ हो। यहां क्या था? शब्द एक से अधिक थे और अर्थ अलग अलग थे, लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होता है, उसके अर्थ अलग अलग होते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार की पुष्टि होती है। अब बात करते हैं उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरै, मोती मानुष चून। तो यहां अगर ध्यान से आप देखेंगे तो एक विशेष प्रकार का श्लेष अलंकार का लिया गया उदाहरण है। यहां अगर ध्यान से देखेंगे तो पानी पानी शब्द कई बार आया है, तो आपको भ्रांति हो सकती है कि वह कौन सा अलंकार है? यमक में, क्योंकि एक ही शब्द कई बार आए हैं, हो सकता है उसके अर्थ भी अलग अलग हो, लेकिन नहीं, ये श्लेष अलंकार में जाता है। और यहां पर जो आपका तीसरा पानी शब्द है ना, तीसरा पानी शब्द, यही क्या है? श्लिष्ट है। इसी के अर्थ अलग अलग है, इसके तीन अर्थ है। पहला है चमक, दूसरा है प्रतिष्ठा, मनुष्य के पक्ष में प्रतिष्ठा, और तीसरा है जल के पक्ष में, चूने के पक्ष में है। जल जो है चूने, मोती मानुष चून, चुनने के पक्ष में है, चूने के पक्ष में है। अतः इस दोहा में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। यहाँ एक पानी शब्द के कितने अर्थ हैं? अलग अर्थ हैं। अगर आपको इसमें अगर कंफ्यूजन होता है तो आप इसी का एक अन्य उदाहरण ले सकते हैं, वह है गुण ते लेत रहीम जन, गुण ते लेत रहीम जन, सलील कूप ते काढ़, कूपहु से कहू होते हैं, मन काहू को बाढ़े। यहां जो गुण शब्द आया है, गुण शब्द क्या है? श्लिष्ट है। पहले गुण के लिए गुण का एक अर्थ है और रस्सी दूसरा, तथा दूसरा अर्थ है गुण। यहां गुण के दो अर्थ हैं। यहां पहले गुण शब्द का क्या अर्थ है? गुण से है, और दूसरा गुण शब्द का अर्थ रस्सी से लिया गया है। तो अतः यहां पर कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार का एक और स्पष्ट उदाहरण है, वो हम अन्य उदाहरण में करके आपको बता दे रहे हैं। अगर वो न समझ में आ रहा हो तो एक और नया उदाहरण भी लिया जा सकता है, वह है चरण धरन चिंता करत, चरण धरन चिंता करत, करत चितवन चारहु ओर, चितवन चारहु ओर, सुवरन को खोजत फिरे, सुवरन, यही शब्द सुवरन शब्द यहां श्लिष्ट है। सुवरन को खोजत फिरे, खोजत फिरे, कौन कौन खोज रहे हैं सुवरन को? कवि, व्यभिचारी, चोर। ये उदाहरण भी श्लेष अलंकार का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। चरण धरन चिंता करत, चितवन चारहु ओर, सुवरन को खोजत फिरे, कवि व्यभिचारी चोर। स्पष्टीकरण जब आप देंगे तो यहाँ लिखेंगे सुवरन शब्द श्लिष्ट शब्द है, और यहाँ सुवरन के कितने अर्थ हैं? तीन अर्थ है। पहला अर्थ जो है कवि के लिए क्या है? सुंदर शब्द है। कवि सुवरन को खोज रहा है किस रूप में? अच्छे
शब्दों के रूप में। कवि चाहता है कि हम अच्छे से अच्छा शब्द अपनी कविता में लगा दें। व्यभिचारी, व्यभिचारी किस अर्थ में सुवर्ण को ले रहा है? एक सुंदर वर्ण वाली स्त्री के रूप में। वह सुंदर रंग वाली स्त्री को व्यभिचारी लोग सुंदर रंग वाली स्त्री के रूप में यहाँ ले रहे हैं। और चोर सुवर्ण को क्यों खोज रहा है? यहाँ चोर के लिए सुवर्ण शब्द का क्या अर्थ है? सोना है। चोर सोना के रूप में सुवर्ण को खोज रहा है। तो यहाँ यह भी एक स्पष्ट उदाहरण है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हेडिंग डालते हैं, हम अलंकार लिखेंगे, उसके बाद उसकी परिभाषा लिखेंगे, फिर उदाहरण लिखेंगे और उदाहरण के बाद स्पष्टीकरण लिखेंगे, ताकि स्पष्ट हो जाए कि यह कौन सा आपके किस किस अलंकार से उद्धृत लिए गए हैं। अर्थालंकार, अर्थालंकार में मुख्यतः मुख्य रूप से टोटल 10 प्रकार के अलंकार इंक्लूडेड हैं, जिनमें से आपके कक्षा 9, 10, 11 और 12 उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के लिए या सीबीएसई बोर्ड के लिए और आईसीएसई बोर्ड के लिए ये बोर्ड पर लिखे हुए अलंकार अलॉटेड हैं। इन्हीं आपके 5 अलंकारों में से जो अर्थालंकार के अंदर आते हैं, इन्हीं में से कोई एक अलंकार आपको पेपर में मिलेगा, चाहे वो क्लास 9th का बच्चा हो, 10th का हो, 11th का हो या 12th का हो। इसमें 2 अलंकार और भी बढ़े हुए हैं, लेकिन वो अलंकार अभी इंक्लूड नहीं किए जाते। हमने बस शॉर्ट टर्म में जितना अच्छा से हो सकता है उतने अच्छे से मैंने छोटे में बनाने की कोशिश की है। अगर आप इसका डिटेल वीडियो भी चाहते हैं तो इसका डिटेल वीडियो एक एक अलंकार के जितने भी प्रकार हैं, किस प्रकार से कौन सा टर्म है, वो हिंदी की क्लासेस में वीडियो पड़ी हुई हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार किसे कहा जाता है? उपमेय, उपमेय की बात हम लोगों ने किया था, उपमान की बात किया था। तो उपमेय में यानी जिसकी उपमा दी जाती है, उपमेय और उपमान यानी जिस उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है, 2 चीजें, उपमेय होता है और उपमान होता है। उपमेय जिसकी उपमा दी जाती है, यानी किसी भी चीज की उपमा दी जाएगी, और उपमान उपमेय जिसके साथ तुलना की जाती है, जिसके भी साथ तुलना की जाती है उसे उपमान कहते हैं, और जिसकी उपमा दी जाती है उसे उपमेय कहते हैं। के साथ धर्म कथन को, के समान धर्म कथन को उपमा अलंकार कहा जाता है। यानी उनकी समानता अगर कहीं बताई जाती है तो वो समान धर्म कथन को ही हम क्या कहते हैं? उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा के 4 और अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। उदाहरण है हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से। तो उपमेय यहाँ है हरिपद, जिसके लिए उपमा दी जा रही है। किसके लिए उपमा दी जा रही है? हरिपद के लिए दी जा रही है। हरि मतलब होते हैं भगवान विष्णु, और पद मने उनके पैर, चरण, यानी भगवान विष्णु के जो चरण हैं कोमल कमल से, कोमल कमल से। किसकी उपमान क्या है? कमल की। किससे तुलना की जा रही है? किसके साथ उपमेय का उपमा दी जा रही है? कमल के साथ। तो उपमान क्या हो गया? कमल। वाचक शब्द से है, और साधारण धर्म कोमलता है कि हरिपद कोमल कमल से। तो उपमेय हरिपद है, उपमान कमल है, और वाचक शब्द से और साधारण धर्म कोमलता है। यानी हरि के चरणों की तुलना जो है, उपमा जो है, कमल से दी जा रही है। यहाँ भगवान विष्णु के यानी हरि जी के चरणों की कोमलता को कमल के समान बताया गया है। तो ये उपमा है, क्योंकि इसकी उपमा दी जा रही है, उपमा अलंकार में आता है। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। रूपक अलंकार में नाम से ही स्पष्ट है कि रूप, उसका रूप दे दिया जाता है जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, यानी उसमें कोई त्रुटि ना हो, एकदम माना जाए कि वही है, आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, गिरा अनिल मुख पंकज रोकी, प्रकट न लाज निशा अवलोकी। स्पष्टीकरण है, यहां गिरा वाणी है, वाणी में भौरों का, मुख में कमल का, और लाज में निशा का निषेध रहित से से आरोप किया गया है। निषेध रहित आरोप होने से यहां कौन सा अलंकार है? जैसे ध्यान दीजिए, गिरा में भौरे का, जैसे भौरे जो है
फूल के ऊपर मंडराते हैं, फूल के ऊपर जैसे रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो जो है फूल से अलग है कि उससे उसी में है या उससे अलग है। दूसरा है मुख में कमल का, मुख को एकदम कमल के साथ बताया गया कि मुख उसका एकदम कमल जैसा ही है, तुलना नहीं की जा रही है, उपमा नहीं दी जा रही है कि मुख कमल जैसा सुंदर है, मुख कमल सा ही बताया गया है। लाज में निशा का, और जैसे निशा मतलब रात्रि, निशा आती है, उस हिसाब से लाज अगर रहता है स्त्री के अंदर तो उसका निषेध रहित आरोप किया गया है। एक दिन बताया गया है कि एकदम यही एक रूपता बता दी गई है कि वह एक जैसे ही है। अतः यहाँ आरोप होने से कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। अब बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। यहां उपमा दी जाती है, यहां समानता बताई जाती है, एक रूपता बताई जाती है बिना किसी आरोप के, और यहां क्या प्रकट की जा रही है? संभावना की ऐसा हो सकता है, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण, सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलौने गात मनौ नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात। यह भगवान श्री कृष्ण जी के और के श्यामल शरीर के बारे में वर्णन किया गया है। यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ श्री कृष्ण के श्याम गात में नीलमणि शैल पर और पीत का पट में प्रभात के आतप की संभावना करने से यहाँ कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसको जरा समझिए। यहाँ कहा गया सोहत ओढ़े पीत पटु, सोहत माने अच्छा लग रहा है, ओढ़े माने ओढ़ करके, पीत माने पीले, और पटु माने वस्त्र। जो पीले वस्त्र भगवान श्री कृष्ण पहन करके बाहर आ रहे हैं वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। श्याम सलौने गात, जो कि श्याम जी ने सलौने रूप से अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है। मनौ नीलमणि शैल पर, मनौ नीलमणि शैल पर, माना ऐसे लग रहा है कि जैसे नीलमणि शैल पर आतपु परयो प्रभात, जब सूर्य उदय होता है तो उसकी जब पीली छाया, जब पीला रंग उस पहाड़ पर पड़ता है तो जैसे वह पूरा पहाड़ ही जगमगा उठता है। ऐसे लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण भी नीलमणि शैल की ही भांति, सूर्य की ही भांति उस पहाड़ पर आ गए हैं, और पूरे उनके पीले वस्त्र का सारा प्रकाश चारों तरफ फैल गया है। तो यहां उनका क्या किया जा रहा है? माना, जानो मनो, जो जानो और मानो के से टर्म लगाया गया है यहाँ पर कि मान लीजिए, यानी संभावना प्रकट की गई है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? कि मान लीजिए जिस प्रकार मनो नीलमणि शैल पर, यानी नीलमणि शैल पर, शैल माने पर्वत होता है, नीलमणि पर्वत पर जैसे सूर्य भगवान जब आते हैं तो उनके पीले रंग का प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। ठीक उसी प्रकार लग रहा है कि मेरे श्याम जो है श्री कृष्ण भगवान जब पीले वस्त्र पहन करके आ रहे हैं तो ठीक उसी प्रकार वह लग रहे हैं। ये संभावना यानी लगना, संभावना प्रकट की जा रही है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब बात करते हैं संदेह अलंकार की। नाम से ही स्पष्ट है कि संदेह किया जा रहा है जब किसी वस्तु में उसी के समान दूसरी वस्तु का क्या हो जाए? संदेह हो जाए। एक वस्तु के समान ही दूसरी वस्तु का संदेह हो जाए किंतु निश्चयात्मक ज्ञान न हो। क्योंकि निश्चयात्मक ज्ञान न हो, यानी वह हमें निश्चयात्मक न हो कि वो क्या है। यह स्पष्ट नहीं हो रहा था। निश्चयतात्मक ज्ञान न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है? संदेह अलंकार होता है। यानी एक ही में किसी दूसरे वस्तु की क्या हो जाए? भ्रांति, मतलब संदेह हो जाए, उसका ज्ञान और संदेह हो जाए कि एक वस्तु में ही दूसरी वस्तु है, तो वहां पर, और उसका निश्चयात्मक ज्ञान न हो, यह पता न चले कि कौन कौन अलग अलग है, तो वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे स्वाति घटा गहराती मुक्ति पानी सौ पूरी किदौ आवती मुक्ति शुभ्र आभ रुचि रूरी। स्पष्टीकरण, यहाँ स्वाति घटा यानी स्वाति नक्षत्र में जो घटा है यानी बादल लगते हैं,
को देखकर यह निश्चय नहीं हो पा रहा है कि यह स्वाति घटा ही है या शुभ्र आभा। यह निश्चय नहीं आ रहा है कि यह शुभ्र आभा है कि स्वाति नक्षत्र में बादलों का घेराव है, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। दोनों में स्पष्टता नहीं आ रही है, संदेह हो जा रहा है। उससे एक और अच्छा सा हमने अलग से उदाहरण ले लिया है कि अगर आपको यह स्पष्ट ना हो तो यह आप उदाहरण ले लें। नारी बीच सारी है, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, कि सारी ही किनारी है, कि नारी ही की सारी है। यानी यहां जब द्रौपदी जी का जब वस्त्र हरण यानी चीर हरण हो रहा था तो वहां भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इतनी साड़ी आ गई कि पता ही नहीं चल रहा है कि नारी बीच साड़ी है, कि नारी के बीच में साड़ी है, कि साड़ी बीच नारी है, कि साड़ियों के बीच में नारी है, कि साड़ी ही की नारी है, कि साड़ी जो है वो नारी की है, कि नारी ही की साड़ी है, कि उस नारी की ही ये साड़ी है। ये स्पष्ट नहीं हो रहा है, संदेह उत्पन्न हो रहा है। वहां भवन में उपस्थित जितने भी लोग हैं उनको यह संदेह हो गया है, संदेह हो रहा है कि ये क्या है, साड़ी की नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है, कि वो साड़ी उस नारी की है कि साड़ी की ही नारी है वो। यह संदेह हो जाने के कारण यहां पर कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। अब बात करते हैं भ्रांतिमान अलंकार की। भ्रांतिमान अलंकार का भी उदाहरण मैंने उसके अलावा एक और उदाहरण ले रखा है। आप जब दूसरे उदाहरण को देखेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि वाकई में भ्रांति हो जाती है, हमें भी भ्रांतियां अक्सर हो जाती हैं, खासकर जब हम संदेह रूप से किसी चिंता में या किसी व्याधि में पड़े हों तब। तो भ्रांतिमान अलंकार की क्या बात हो रही है कि जहां समानता के कारण भ्रमवश उपमेय में उपमान का निश्चयात्मक ज्ञान हो जाए। यहां निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो लेकिन यहां ज्ञान हो जाए कि, लेकिन किसके वश? ध्यान दीजिएगा, भ्रांतिवश, भूलवश। निश्चयात्मक निश्चय कर ले कि भाई ये यही चीज है, लेकिन वह चीज नहीं हो रहा है, नहीं होता है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार है। अस्पष्टता अगर आप ध्यान देंगे तो संदेह और भ्रांतिमान आपको एक जैसे प्रतीत होंगे। संदेह मतलब शक करना और भ्रांति मतलब भूल हो जाना। तो भूल आपके द्वारा हो चुकी होती है और संदेह आपके द्वारा अभी हुई नहीं, आप कर रहे हैं, तो भूल हो चुकी होती है। तो वहां पर निश्चयात्मक ज्ञान हो जाए कि निश्चय आ जाए कि हाँ ये शायद चीज ये है, तो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे पेशी समझ माणिक्य को वह विहग देखो ले चला। पेशी समझ माणिक्य को, यानी अब यहां जब स्पष्ट देखेंगे तो वह विहग देखो ले चला, यह एक स्पष्टता के तौर पर कहा जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां अत्यंत समानता के कारण किसी लाल रंग की मणि को मांसपेशी समझने के भूल के कारण पक्षी उठाकर ले गया। भूल के अनुसार कार्य करने से यहाँ कौन सा अलंकार उत्पन्न हो रहा है? भ्रांतिमान। यानी कोई पक्षी है और लाल रंग का माणिक गिरा हुआ है, माणिक मतलब मणि गिरा हुआ है, और वह समझा कि यह किसी मांस का टुकड़ा है। वह पक्षी आया और वह उसे उठा करके ले गया। पेशी समझ, पेशी मतलब मांस पेशी, मांस का टुकड़ा समझ माणिक्य को, मणि को, वह यानी इशारा किया जा रहा है कि वह विहग माने पक्षी देखो ले चला, वह लेके चला गया। यानी वह समझ रहा है कि वह मांसपेशी है और उसे वह उठा करके लेके चला गया। तो यहाँ उसको कौन से भ्रांति हुई है कि नहीं हुई है? वह भूल कर चुका है, यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। और सबसे एक अन्य उदाहरण भी है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, यह भी उदाहरण अगर आप ध्यान देंगे तो यह उदाहरण भ्रांतिमान अलंकार की एक प्रकाष्ठा है। इसको जरा देखिए। बिल बिचारी प्रविशन लग्यो, बिल बिचारी प्रविशन लग्यो नाग सुंड में ब्याल।
ताहूकारी ऊख भ्रम लियो उठाए उताल। अगर आप इसे समझेंगे तो बिल बिचारी प्रविशन लग्यो। बिल बिचारी, यह समझा कोई सांप है, वह समझा कि यह बिल है और वह सोच करके प्रविशन लग्यो, उसके अंदर जाने लगा। नाग सुंड में ब्याल, वह जो नाग है सूंड को बिल समझ करके उसके अंदर जाने लगा। यानी हाथी का एक सूंड है और वह सूंड नीचे था, तो वह समझा कि यह बिल है और वह विचार करके वह उसके अंदर जाने लगा। अब यहां भ्रांति का पराकाष्ठा देखिए, ताहूकारी ऊख भ्रम, हाथी को भी भ्रम हो गया। कारी, कारी मतलब काला, ऊख भ्रम, वह समझा कि यह काले रंग का गन्ना है। लियो उठाए उताल, और वह उसे काले रंग का गन्ना समझ के उठा लिया। सांप उसे उसके सूंड को बिल समझ के उसके अंदर जाने लगा, और जो हाथी है वह उसे काले रंग का गन्ना समझ करके उसे उठा लिया। यहाँ दोनों को भ्रांति हो गई है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ संदेह नहीं किया जा रहा है, इसको समझिएगा। यहाँ संदेह नहीं हो रहा है, यहाँ भ्रांति हो गई है, यह भूल हो चुकी है दोनों लोगों से। तो यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है, यह उसका एक स्पष्ट उदाहरण है।